यार सीधी कर दो यार उसे दो बस पीछे यार पीछे क्योंकि व्यवस्थित होने में भी बहुत समय लगेगा। पीछे आयो पीछे अरे होगी सर, आप बोलिए। आप बोल रही है, बोल रही है सर। का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों से आज मिलने का मौका मिला है। आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, उनके निवास पर हम आप सब मिले हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी भी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मथुरा के जिलाध्यक्ष, हाथरस के जिलाध्यक्ष और कई महत्वपूर्ण साथी हैं। जिस समय मैंने आने का फैसला लिया था, उस समय मैंने ये कहा था कि हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई हमें राजनीतिक जिस तरीके का ताकत दिखानी वो हमें नहीं दिखाना है। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहा हूँ। अरे यार चुप हो जा भाई, क्या बोल रहा है? इससे पहले भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजी सुमन जी से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी। और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए थे। तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का आपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं,
उसी से रास्ता मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की प्रतीकात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होगी। आगरा पीढ़ी के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की, ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए, जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं। और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी। और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं, मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें
जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आज़ाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके? कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई एक नफरती बाबा साहेब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजी सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है जब पुरानी सरकार हुआ करती। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल। और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी, केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं।
चित्रकूट में 10 थाने हैं, झायतन में सिंह साहब लोग बैठे। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं, और ग्राफ भी लाया हूं मैं। अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं आपको। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, ये ग्राफ। ये है, ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूं मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूं मैं केवल। एसटीएफ का देख लीजिए आप। 21 सिंह साहब है सर। 21 सिंह साहब है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कौन है? जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूं। जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से हो गया। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहां आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार पर पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नहीं बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, माँ गंगा को साफ करेंगे, आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया, माँ गंगा को कितना साफ किया। ये जो मेट्रो का विकास भी दिख रहा है, ये समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए। यूपीएसआईडीसी से एक बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खान जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी। लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था।
अपनी नाकामियों को छिपा ले, इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता है। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजय सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। अब भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए, और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाएं। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी, उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि रिजल्ट पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ था। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछड़े दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे। लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछड़े दलित और आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया, और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। मैंने अपने सामने एक कुशवा नौजवान को आगरा का रोते हुए उसकी बात को सुना था, और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया गया, आरक्षण मुझे मिल गया था लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था, और उस समय उस कुशवा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ हैं, पीडीए के खिलाफ हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाजवादी लोग हैं। और मैं जानता हूं वो कुशवा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी के गलत नीतियों की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी भी नहीं, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो इनकी हमेशा नीयत ये रही है कि पिछड़े और दलितों का अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सर, एक सवाल है, आपने पीडीए का जो मुद्दा उठाया लेके चल रहे हैं कि पूर्णकालिक जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी बड़े बड़े हैं, राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हुमायूं को बुलाया था। ये जो ना मन्नत है कि मन्नत मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा और कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे ना बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए।
सर राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर योगी जी आगरा आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर नाम से बदल दिए थे, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, बहुत मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर लिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर लिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। सर योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल लो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाएगा ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी, और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। योगी जी ने यह कहा था कि ये देश शरिया कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। केंद्र में आप अपने संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। जो शरिया कानून मानते हैं वो लोग जहाँ शरिया कानून चल रहा है वहाँ चलेगा। क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम भी अभी नहीं पूरा कर पा रहे। तो इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी विरोध करना चाहिए। सर वो बिल में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें सर आपका क्या बोलना है? वो बिल पे सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सर योगी ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो ग्राफ है
ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो और देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सवाल अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूँ। सर एक सवाल दलित परिवार जो पिटा है उससे मुलाकात करेंगे आप? संसद में दलित आप परिवार जो सबसे पिटा बड़ी है पार्टी है, संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थर्ड लार्जेस्ट। दलित परिवार से आप विपक्ष में आप हाँ सर, विपक्ष में। विपक्ष में जरा आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा। सर क्षत्रिय करणी सेना अखिलेश ने जी, दलित परिवार ये- आगरा में पिटा है, उस पर हम मुलाकात ये करेंगे। नहीं साथ दिया है। ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का, सर क्षत्रिय करणी सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पिटा है अखिलेश जी। देखिए भाई मुख्यमंत्री जी कहा है कि हम अपने तरीके से सजा देंगे। कौन मैं क्या करूँ यार, मैं मुझे अखिलेश जी ये नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री नाम बदलते हैं, अखिलेश ये जी, योगी सेना है। अखिलेश जी जो दलित और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पिटा है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम में, तो मैं लाभ उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात हुई है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। सर इसी आगरा ये छूना स्वीकार नहीं करते हैं। ये सदियों से समाज अपमानित हुए हैं, हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जिस मंदिर में मैं गया उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया? आपके आवास को भी धोया गया था। तो आप भारतीय जनता पार्टी को समझ लीजिए, ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सदियों पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों को